श्री विष्णवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन पूरी तरह से निर्जल और निराहार व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कौन कौन सी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। केवल निर्जला एकादशी ही नहीं बल्कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी मिल जाए। प्रत्येक एकादशी व्रत कथा, तिथि, शुभ मुहूर्त और हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रमुख व्रतों और त्योहारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से आपको मिलती रहेगी। निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और पारण मुहूर्त की जानकारी भी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत मूल रूप से निराहार रहकर किया जाता है, लेकिन जो लोग स्वास्थ्य या अन्य कारणों से पूरी तरह निराहार नहीं रह पाते हैं वे फलाहार और फल ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं। और एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक माना जाता है। इस पूरे समय में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। तो जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो दसवीं तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज के भोजन होना चाहिए। मसूर की दाल, बैंगन या अन्य किसी भी प्रकार के मांसाहार का या अशुद्ध चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग अगले दिन एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद आप अन्न का त्याग अवश्य करें, लेकिन इस दौरान आप जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जिस दिन रखा जाता है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना पड़ता है। अगर आप निर्जल रहना चाहते हैं तो अक्सर लोग दसवीं तिथि के नियमों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और वर्जित वस्तुओं का सेवन भी दसवीं तिथि को कर लेते हैं। ऐसे में भी एकादशी व्रत पूर्ण फलदायी नहीं माना जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। जिनकी सामर्थ्य बिना जल के रहने की ना हो वे इस व्रत को अन्य एकादशियों की तरह से रख सकते हैं। और क्योंकि एकादशी के व्रतों में निर्जला एकादशी ही सबसे कठिन मानी जाती है और इसीलिए इस एकादशी को रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रत है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाते हैं तब भी इस दिन आपको चावल और चावल से बनी वस्तुओं का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं रखते हैं लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, कथा श्रवण और कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य करते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग निर्जला एकादशी के दिन पूरी तरह से निर्जल नहीं रह सकते वे क्या खा सकते हैं। तो ऐसे में आप दूध, दही, सूखे मेवे, अदरक, काली मिर्च, चीनी और जितने भी मौसमी फल हैं इस मौसम में आते हैं उन सभी का सेवन आप कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या हो जिसमें नमक का सेवन आपके लिए ज़रूरी हो तो सेंधा नमक का सीमित मात्रा में प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के चावल का सेवन नहीं किया जाता। जैसे कि नवरात्रि के व्रत में समा के चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, वैसे ही एकादशी में समा के चावल सहित किसी भी प्रकार के चावल का या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। और एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दूसरों के घर पर फल, जूस या अन्य खाद्य सामग्री भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। फलों का रस या फलाहार आप अपने ही घर में तैयार करके ग्रहण करें। इसी तरह किसी अन्य के घर में से आया हुआ नैवेद्य या प्रसाद भी व्रती को उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आप यह भी जान लीजिए कि इन वस्तुओं का सेवन आपको कब करना है। अगर आप निर्जला एकादशी के व्रत में
निर्जल या निराहार नहीं रह पा रहे हैं तो फिर दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर में बार बार कुछ कुछ खाते रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। फलाहार केवल एक बार ही ग्रहण करना चाहिए और इसका श्रेष्ठ समय सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु की संध्या पूजा संपन्न होने के बाद ही माना जाता है। उस समय में आप दूध, फल या जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप बार बार फलाहार करते रहेंगे तो व्रत का वास्तविक महत्व समाप्त हो जाता है। इसके अलावा पैकेट वाले जूस, बाजार से खरीदे गए व्रत वाले चिप्स या अन्य पैकेट वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें खाने से भी यथासंभव बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते का सेवन ना करें, ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन पारण करते समय तुलसी मिश्रित जल या तुलसी के पत्ते को ग्रहण अवश्य करना चाहिए। आप एकादशी के व्रत में जब भी फलाहार करते हैं या किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो उस प्रत्येक खाद्य सामग्री का भोग सबसे पहले भगवान को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए और कब कब पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है, आइए इस बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर आपने निर्जला एकादशी में पूरे 24 घंटे तक निर्जल रहने का संकल्प लेकर व्रत रखा है और इस बीच में अगर आप पानी पी लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। अगर निर्जला एकादशी में व्रत रखते समय आप सुबह और शाम की पूजा में आचमन करते समय मुख शुद्धि के लिए केवल जल की कुछ बूंदे का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बहुत अधिक प्यास लगे और आपसे बिना जल के ना रह जाए तो आप एक प्लेट में या थोड़े बर्तन में पानी भरकर जिस तरह से पशु पानी पीते हैं उसी तरह से उसी विधि से थोड़ी सी मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंठ गीला हो जाए और आपको व्रत रखने की शक्ति प्राप्त हो सके। तो निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप जब उठकर स्नान करके पूजा करते हैं उस समय से जल का आपको त्याग करना चाहिए। पूरे दिन जल नहीं ग्रहण करना। जिस विधि से बताया गया है उस विधि के अनुसार जल आप ले सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर सूरज की पहली किरण के साथ ही आप जल का सेवन कर सकते हैं। उससे पहले विधिवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत में आप इस तरह से जल का सेवन कर सकते हैं। अगर आपने 24 घंटे का निर्जला रहने का संकल्प लिया है तो बीच में आप अगर गलती से या जानबूझकर किसी भी तरह से जल का सेवन कर लेते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। इसके बाद जब व्रत खंडित हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना कर लें और भगवान की पूजा करें। और जो लोग बिना जल के नहीं रह सकते वह इस एकादशी पर भी जल, फल और दूध का सेवन करके सीमित मात्रा में जल, दूध, फल का सेवन करके अन्य सामान्य एकादशी की तरह से इस एकादशी को भी धारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या और कैसे खाना चाहिए। इस बारे में जो लिस्ट है वह बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन क्या खा सकते हैं वही आपको बताया गया है। अन्य बाकी चीज़ों का जो भी सेवन करते हैं जैसे आलू, लौकी, कुट्टू के आटे का तो सेवन उसका भी एकादशी के दिन वैसे भी वर्जित बताया जाता है। लेकिन जिनके लिए इन चीज़ों का सेवन अत्यधिक जरूरी हो जाता है और मन में श्रद्धा भी है कि एकादशी का व्रत आपको रखना है तो आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। बाकी शारीरिक रूप से सामर्थ्य लोगों को केवल मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स या फिर अन्य फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार 25 जून गुरुवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा और हरिवासर का समय होता है। जब भूलकर भी एकादशी का व्रत हरिवासर के दौरान नहीं खोलना चाहिए, जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ होती है। और 26 जून शुक्रवार को हरिवासर सुबह तड़के 2:20 पर समाप्त होगा। एकादशी व्रत पारण करने का मुहूर्त रहेगा 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 के बीच में। एकादशी का व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय होने के बाद जितनी जल्दी हो सके 1 से 2 घंटे के भीतर भीतर कर लेने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को राम लक्ष्मण द्वादशी भी मनाई जाती है। बहुत से भक्त इस दिन भी उपवास रखते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी की भी पूजा का विधान है और ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
संतानहीनों को संतान का सुख मिलता है। अगर आप चाहें तो इस दिन भी उपवास रख सकते हैं, और नहीं तो आपको इस दिन विधिवत पूजा करके भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी दलों को अवश्य ही सम्मिलित करें। वैसे तो हर एकादशी में आपको भगवान को पंचामृत का भोग अर्पण करना चाहिए, फिर उसको प्रसाद रूप में स्वयं ही ग्रहण कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन व्रत का पारण करते समय आप तुलसी मिश्रित जल का या पंचामृत का और फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। फलों का जूस खट्टा ना हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो खट्टी चीज़ों से या खट्टे फलों से आपको व्रत का पारण करने से कोई परेशानी हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतते हुए आप व्रत का पारण करें। प्रत्येक एकादशी में एक विशेष भोग भगवान को अर्पण किया जाता है, यानी कि साल की 24 एकादशियों का 24 तरह का अलग नैवेद्य भोग होता है, जो कि हम आपको अपनी हर एकादशी की वीडियो में बताते हैं। पारण मुहूर्त वाली वीडियो में आपको इन सभी भोगों के बारे में जानकारी मिलती रहती होगी। ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद।